नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ रेवोल्यूशन के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि डग रैम्सी यानी कि रेवोल्यूशन ने एक्समैन को कंट्रोल किया है और फिर पूरी दुनिया पर राज करने निकला है, जिस कारण सारी दुनिया अब बदल चुकी है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे म्यूटेंट्स ही है और हीरोज का क्या हुआ ये पता नहीं। तो वही डग रैम्सी ये सब कुछ करने के बाद अब रेवोल्यूशन बन के राज करने लगा है और जो म्यूटेंट्स और ह्यूमंस उसके अगेंस्ट आ रहे हैं उनको पकड़कर उनकी बोलने की क्षमता और सोच निकाल दे रहा है, जिसके कारण वे सब लोग बेजान हो गए हैं। ये सब कुछ जानने के बाद अब बचे हुए म्यूटेंट्स का लीडर साइक्लॉप्स ने तय किया है कि वो समय में पीछे जाएगा। तो अब आगे इधर हम रेवोल्यूशन की टेरिटरी देखते हैं, जहां पर हमें एक म्यूटेंट दिखाई देता है जिसे रेवोल्यूशन के सेराफिन के पास लाया गया था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर टोपेस और कैप्टन साइलॉक आ चुके थे। तभी टोपेस उस लड़की के पास आती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम बस सोचकर ही सारी चीजें ठीक कर सकती हो। जिस पर वो बच्ची कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। तभी टोपेस कहती है, ठीक है, मैं अपनी पावर से बाकी म्यूटेंट्स की पावर को बढ़ा सकती हूँ। ये कहते ही टोपेस उस लड़की की पावर को बढ़ाने लगती है, जिसके कारण वहां पर उजाला हो जाता है। अब यह करने के बाद टोपेस कहती है, ये लो हो गया। लेकिन तभी साइलॉक को कुछ फील होता है और वो कहती है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये कहते ही वो समझ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके उसके पहले ही टोपेस के फेस पर जबरदस्त हमला हो जाता है और एक ही झटके में टोपेस को खत्म किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्लॉब था, जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम साइक्लॉप्स को देखते हैं जिसे होश आ रहा था। तभी फोर्ज मैग्नेटो से पूछता है, क्या ये काम कर गया? जिस पर मैग्नेटो कहता है, हाँ ये कर गया है। तभी साइक्लॉप्स को होश आने लगता है और वो देखता है कि उसके सामने फोर्ज और मैग्नेटो खड़े थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटो और फोर्ज ने मिलकर पास्ट के साइक्लॉप्स को इस फ्यूचर के साइक्लॉप्स के शरीर में लाया है। या होश में आने के बाद साइक्लॉप्स इन दोनों से पूछता है, यहाँ हुआ क्या है? मैं तो फैक्ट्री में था और वहां पर डग मिलने आया था। यह कहते ही साइक्लॉप्स देखता है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन तभी फोर्ज उसे आराम करने के लिए कहता है। तभी स्कॉट सबको देखता है और कहता है, वॉरेन, जॉन, जेन, तुम लोग और बाकी सब कहाँ पे है? यहाँ हुआ क्या है? तभी स्कॉट देखता है कि उसके आसपास वायर्स लगाए गए थे, जिन्हें निकालते हुए स्कॉट कहता है, यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है, तो परेशानी क्या है? कोई ह्यूमन है या सिंथेटिक या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल? जिस पर जेन कहती है, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हम है। ये सुनते ही स्कॉट कहता है, क्या म्यूटेंट्स? अब हमने क्या किया? ये सुनते ही मैग्नेटो साइक्लोप्स को बाहर लाता है और कहता है, 10 साल पहले डग रैम्सी, जो अब रेवोल्यूशन नाम से जाना जाता है, उसने एक्समैन ज्वाइन किया और वो एपोक्लिप्स का वारिस था। वो अपनी बातों से उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है जो उसकी बातें सुनते हैं। फिर उसकी संख्या बढ़ने लगी और वो अब लिविंग थिंग्स के सेल्स से बात कर सकता है। इस रेवोल्यूशन का एक्समैन से जुड़ना पहला कदम था। ये सुनते स्कॉट मैग्नेटो से पूछता है, फिर उसने क्या किया? जिस पर मैग्नेटो कहता है, ये जो तुम आसपास देख रहे हो ना, ये उसी ने किया है। ये कहते ही मैग्नेटो स्कॉट को अमेरिका दिखाता है और कहता है, ये कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, लेकिन अब एज ऑफ रेवोल्यूशन है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम रेवोल्यूशन टेरिटरी देखते हैं, जहां पर रेवोल्यूशन बैठा हुआ था। तभी रेवोल्यूशन साइलॉक से कहता है, लगता है मैंने गलत सुना, मेरा एक साथी मारा गया। ये लोग मेरे लिए खास है और मेरे पास ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं। तभी साइलॉक कहती है, किसी को पहले से पता था कि टोपेस वहां आने वाली है, जो किसी को पता नहीं होना चाहिए था। ये बात सिर्फ वहां के गांव वालों को पता थी और जब क्विंटिन ने ब्रेन स्कैन किया तो पता चला कि किसी ने ये बात फैलाई नहीं थी। ये सुनते ही रेवोल्यूशन कहता है, तुम कहना चाहती हो कि गद्दार हमारे बीच में है? यह सुनते ही साइलॉक एक बैच रेवोल्यूशन की ओर दिखाती है और कहती है, देखो मुझे ये मिला था, ये उसी का है। तभी रेवोल्यूशन वो बैच देखकर कहता है, ये तो एक्समैन है, तो इसे पहन के रखो, ये तुम्हें तुम्हारी हार याद दिलाएगी। जिस पर साइलॉक कहती है, मैं इसे नहीं पहनूंगी क्योंकि मैंने एक्स को बहुत पहले ही छोड़ा था और मैं अब आपकी सेवा कर रही हूँ। लेकिन तब ये बातें सुनकर रेवोल्यूशन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में साइलॉक से कहता है, इसे पहनो। ये देखकर साइलॉक डर के मारे उस बैच को पहन लेती है। तभी रेवोल्यूशन कहता है, इन एक्समैन ने मुझे बहुत परेशान किया है,
इसलिए अब एंजल ऑफ डेथ को आजाद कर दो। और रही बात उस गद्दार की, तो तुम उसे ढूंढोगी और खत्म कर दोगी। या हम उस गद्दार को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि बे द ब्लड मून थी, जो कि रेवोल्यूशन की वाइफ है, जो कहीं पर भाग रही थी। इधर स्कॉट मैग्नेटो से पूछता है, ये 3 के लिए वायरस फैलाया जो लोगों को या तो म्यूटेंट बना रहा है या फिर खत्म कर रहा है। जिस पर मैग्नेटो कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ था, और जल्दी ये धरती उनकी हो गई और ये इन्फेक्शन बढ़ते गया और ये सब हो गया। ये बातें सुनकर स्कॉट कहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? म्यूटेंट्स को फिर एक बार क्रकोआ मिल गया है ना। ये बातें सुनकर मैग्नेटो स्कॉट से कहता है, तुमने जॉन की किताब पढ़ी नहीं? उसमें बताया गया है कि रेवोल्यूशन म्यूटेंट्स का मसीहा बन गया। जिस पर स्कॉट कहता है, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। वो हमेशा से लीडर बनना चाहता था। जिस पर मैग्नेटो कहता है, यह जगह म्यूटेंट्स को मारकर बनी है और इसे ढूंढने वाला हमारा बीस्ट था। तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और यहाँ हमें यह पता चलता है कि साइक्लॉप्स की तरह ही पास्ट का बीस्ट फ्यूचर के बीस्ट के शरीर में आ गया है। तभी मैग्नेटो कहता है, हाँ ये भी तुम्हारी तरह आया है, इनफैक्ट वो तुमसे पहले आया है। तभी बीस्ट मैग्नेटो से पूछता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और यहाँ के बीस्ट का क्या हुआ? जिस पर मैग्नेटो कहता है, वो ओवरराइट हो चुका है। हमें एक्समैन के महान लीडर की आवश्यकता थी और साथ ही महान दिमाग की। तुम दोनों को रेवोल्यूशन ने पनिश किया था और उसने तुमसे तुम्हारी भाषा छीन ली थी, जिसके कारण तुम भी बेबल्स बन गए थे। ये सारी बातें सुनकर साइक्लॉप्स हैरान रह जाता है और कहता है, नहीं, डग ऐसा नहीं कर सकता है। तभी मैग्नेटो कहता है, हाँ उसने यही किया। ये करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं सकता था, यानी कि जीते जी वो लाश बन चुके थे। तभी ये बातें सुनने के बाद स्कॉट मैग्नेटो से पूछता है, मिशन क्या है? हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है? जिस पर मैग्नेटो कहता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये जगह झूठ से बनी है, इसलिए हम रेवोल्यूशन को खत्म करने वाले हैं और इस जगह को आजाद करने वाले हैं। तरीके ने ये वायरस नहीं बनाया है और न ही उन्होंने रिलीज किया था, बल्कि ये सब कुछ रेवोल्यूशन ने किया था। यहाँ दूसरी तरफ हम बे को देखते हैं जो भाग रही थी। तभी उसके सामने साइक्लॉप्स आ जाती है और ये देखकर बे उस पर जबरदस्त हमला करती है, लेकिन साइलॉक उसके वार से बचते हुए पुनः हमला करती है और कुछ इस तरह दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी बे कहती है, ये तुम ही हो? तो ठीक है, आज देख लेते हैं। यहाँ ग्लोब साइक्लोन से मिलने आता है और उसे बात करने लगता है, लेकिन तभी ग्लोब देखता है कि झाड़ियों से एक ओमेगा किड इन्हें देख रहा था। ये देखकर ग्लोब तुरंत उस पर फायरिंग कर देता है, लेकिन साइक्लॉप्स ग्लोब का हाथ ढकल देता है, जिसके कारण वो ओमेगा किड वहां से भागने में सफल हो गया था। यहाँ स्कॉट ग्लोब से कहता है, ये क्या कर रहे हो? वो बच्चा है। जिस पर ग्लोब कहता है, वो ओमेगा किड था और अब वो सबको बता देगा। यहाँ हम देखते हैं कि उस ओमेगा किड ने सबको संदेश दे दिया था कि एक्समैन कहाँ पे है। तभी क्विंटिन ये जानकारी रेवोल्यूशन को देता है और तब रेवोल्यूशन एंजल ऑफ डेथ को आजाद करता है इन सबको निपटाने के लिए। यहाँ साइलॉक बे से कहती है, ये सेंस नहीं बनाता है, तुम रेवोल्यूशन की पत्नी हो और उसके राइट हैंड हो, तुम उसके बहुत समीप थी, तो तुम ये लिंक कैसे कर सकती हो और तुम भागी क्यों? ये बातें सुनकर बे कहती है, क्या मैंने लिख किया? मुझे वो पता चल गया था जो वो लोगों को बताना नहीं चाहता है। मैं जानती हूँ उसका प्लान क्या है और वो क्या करना चाहता है, और ऐसा करने से सब कुछ बदल जाएगा। तभी साइलॉक कहती है, तुम गलत हो, रेवोल्यूशन हमारी भलाई चाहता है। जिस पर बे कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं एराको हूँ और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। लेकिन तभी साइलॉक अपनी तलवार बे के पेट में घुसा देती है। तभी बे कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरा काम अब पूरा हो चुका है, मैंने उसे संदेश भेज दिया है। यह बातें सुनकर साइलॉक कहती है, क्या तुमने एराको में संदेश भेज दिया? ये सुनते ही बे कहती है, हाँ, मेरे पति को उसकी पावर्स और मिशन उससे भी बहुत पुराने व्यक्ति ने दी थी और उसका नाम है अपोकलिप्स, और वो अब ये तय करेगा कि आगे क्या करना है। यहाँ स्कॉट की गलती के कारण सारे एक्समैन वहां से भागने लगे थे। तभी स्कॉट पूछता है, हमारे पीछे कौन पड़ा है? जिस पर ग्लोब कहता है, हमारे पीछे एंजल ऑफ डेथ आ रहा है, वो रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा एसेसिन है। लेकिन तभी मैग्नेटो किसी को आते हुए देखता है और तुरंत साइक्लॉप्स के सामने आ जाता है, और तब हम देखते हैं कि एंजल ऑफ डेथ कोई और नहीं, वुल्वरिन है। तभी वुल्वरिन वहां आकर अपने क्लॉस मैग्नेटो के सीने में घुसा देता है, जिसके कारण मैग्नेटो मर चुका था। तभी देखकर ग्लोब तुरंत वुल्वरिन पर फायर करता है, लेकिन वुल्वरिन उसके वार से बचते हुए तुरंत गायब हो जाता है। यहाँ फोर्ज कहता है, मेरे पास नोवा बॉम्ब है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, वुल्वरिन पीछे से आकर फोर्ज को भी मार डालता है। यहाँ ऊपर से आर्चेंजल वुल्वरिन को देख लेता है और उस पर फायर कर देता है।
तो वही मैग्नेटो को मरा हुआ देखकर स्कॉट दुखी हो गया था। यहाँ आर्चेंजर वुल्वरिन पर अब भी फायर कर रहा था, लेकिन तभी वुल्वरिन फोर्ज का नोवा बम उठाकर आर्चेंजर पे फेंकता है, जिसके कारण आर्चेंजर की भी जान जा चुकी थी और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ ये देखकर जॉन ग्लॉब से कहता है, यहाँ से जाओ, तुम लोग लोगन को नहीं रोक सकते हो। यह कहते जॉन अपनी दिमाग का ब्लैक होल खोल देता है। ये देखकर वुल्वरिन तुरंत अपने क्लॉस जॉन के पेट में घुसा देता है और तब वहां पर मैसिव ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ साइक्लॉप्स उस ब्लास्ट से बचकर भाग रहा था, तो वही हम देखते हैं कि वुल्वरिन उस ब्लास्ट को सरवाइव कर रहा था। यहाँ बाकी म्यूटेंट्स भी भाग रहे थे, तो वही दूसरी ओर साइलॉक भी इस धमाके को देखकर भागने लगी थी। यहाँ हम देखते हैं कि बे अब भी वहीं पर थी, तो वही वुल्वरिन सरवाइव कर गया था। इधर रेवोल्यूशन बे के पास आता है और कहता है, मिशन के नाम पर बहुत सैक्रिफाइस हो चुका है, पर वो सारे बलिदान दूसरों ने दिए हैं, पर अब मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना क्या कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे ग्रैंड पर्पस को बिट्रे किया है, पर ये सब कुछ मैं ही करवाना चाहता था, और यहाँ तक कि मेरे खास व्यक्ति का बलिदान करना भी मेरा ही प्लान था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बे, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, पर अभी के लिए तुम्हें मरना होगा।